दोस्तों, आज मैं आपको अमेरिका की बिहारी बहू कहानी सुना रही हूँ। मानसी की पढ़ाई लिखाई सब अमेरिका में हुई थी। वो अमेरिका में अपने माता पिता के साथ रहती थी। मानसी को नई नई जगह घूमना फिरना बेहद पसंद था। वो कभी भारत ही नहीं आई थी, पर उसने अपने माता पिता से भारत के विषय में काफ़ी कुछ सुन रखा था। आखिरकार वो भारतीय जो थे। मानसी की भी दिली ख्वाहिश थी कि वो एक बार भारत आकर ज़रूर घूमे। एक दिन मानसी अपनी माँ से कहती है, मॉम, मैं भारत जाना चाहती हूँ और वहाँ जाके घूमना चाहती हूँ। वहाँ की संस्कृति सभ्यता देखना चाहती हूँ। उसकी माँ उषा, अरे नहीं नहीं मानसी बेटा, वहाँ पे मत जा। अब वो सेफ नहीं है। वहाँ के लोग भी लालची किस्म के हैं। मानसी, माँ, पर जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो वहाँ के लोग बड़े मिलनसार, प्यार मोहब्बत बांटने वाले होते हैं। उषा, अच्छा, तो फिर तुम एक बार चली ही जाओ। तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। फिर मानसी अपना टिकट करा लेती है और प्लेन से भारत आ गई। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर मानसी सोचती है, मैंने भारतीय ट्रेन के विषय में बहुत सुना है और ट्रेन का सफ़र अद्भुत होता है। क्यों ना ट्रेन से ही घूमूं। फिर मानसी ट्रेन का टिकट लेकर ट्रेन में बैठ गई। कुछ देर में वहाँ चाय वाला आता है। चाय चाय, कॉफ़ी कॉफ़ी, खाना खाना खाओ जी, गर्मा गर्म चाय कॉफ़ी। तभी मानसी, अरे सुनो भैया, वो बाहर क्या बिक रहा है? चाय वाला कहता है, वो तो पकोड़े हैं मैडम। मानसी, अच्छा, आपके पास हैं क्या? मुझे वही खाने हैं। चाय वाला कहता है, मेरे पास तो नहीं है मैडम, पर मैं आपके लिए ला के दे देता हूँ। फिर वो बाहर जाकर एक प्लेट पकोड़े ले आया और मानसी को दे देता है। मानसी कहती, थैंक यू भैया, कितने पैसे हुए? चाय वाला, अरे मैडम, आप तो हमारे मेहमान हो और हम मेहमानों से पैसे नहीं लेते। फिर वो चाय वाला चला गया और ट्रेन भी चलने लगी। अब मानसी ने सोचा कि जो भी उसने भारत देश के बारे में सुना और पढ़ा था वो सब सच ही हो रहा था। कुछ देर बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुक गई। वहीं पास में एक शादी भी हो रही थी। मानसी ट्रेन से उतरकर उस शादी में जाकर खाना खाने लगी। उसको भूख भी लगने लगी थी। उसने खाने में कढ़ी चावल ले लिए। मानसी, वाओ, क्या है ये, कितना टेस्टी लग रहा है। वो कढ़ी चावल खाए जा रही थी, तभी शादी में से कोई उसे देखकर उसके पास आता है। मानसी ये सोचकर डर गई कि अब उसे यहाँ तो बुरा भला कुछ कुछ कहेंगे या फिर जेल भेज देंगे। वो खाते खाते रुक गई। वो आदमी उसके पास आया। हाँ जी मैडम, और कुछ चाहिए आपको? मानसी, आप क्या मुझे जानते हो? वो आदमी, नहीं नहीं, मैं आपको जानता तो नहीं हूँ, पर आप हमारी मेहमान हैं। आप हमारे देश में हो, इसलिए आप बेफिक्र होकर खाना खाइए, और अगर कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना, मैं ला के दे दूँगा। फिर मानसी ने तसल्ली से खाना खाया। मानसी अब जान गई थी कि वो बिहार में है। मानसी को यहाँ के लोग बहुत पसंद आए। वो कुछ समय यहीं पर रहना सोचती है। फिर वो उसी के आसपास एक किराए पे घर ले लेती है और वहाँ रहने लगती है। बाहर आते जाते उसको वो ही लड़का दिखाई देता है जो शादी में उससे खाने के लिए पूछ रहा था। एक दिन वो लड़का, हाय, मैं रौनक हूँ। मानसी, हाय, मैं मानसी, मैं भारत देश घूमने आई हूँ। मैंने यहाँ के बारे में बहुत सुन रखा है और मैंने बहुत पढ़ा भी है। रौनक, सुना तो आपने खराब ही होगा। मानसी चुप सी हो गई। फिर उनकी दोस्ती हो जाती है और वे रोज़ मिलने लगते हैं। फिर कुछ दिनों बाद ही वे शादी का फैसला कर लेते हैं और शादी कर लेते हैं। विदेशी लड़की से शादी की खबर सुनकर रौनक के मोहल्ले में हड़कंप सा मच गया। उसकी एक पड़ोसन, अरे अरे, देखो तो, विदेशी लड़की से रौनक ने शादी कर ली। अरे भाई रौनक, हमारे संस्कार और संस्कृति तो ये नहीं सीख सकती? रौनक, अरे आंटी, मानसी ने पहले हमारे संस्कार और संस्कृति ही जानी, फिर उसने शादी की है। वो आंटी कहती है, पर रौनक, ये घर के काम कर लेगी क्या? हमारे जैसा खाना बनता है ये वैसा बना लेगी क्या? तभी मानसी, आंटी जी देखिए, मुझे खाना बनाना तो नहीं आता, पर अगर आप मुझे सिखा दोगे तो मैं ज़रूर बना लूँगी। वो आंटी, अरे अरे, ये तो हिंदी बोलना भी जानती है। मानसी की बातें सुनकर मोहल्ले की सारी औरतें चुप रह गई। अब तो सारी महिलाएं समझ गई थी कि ये तो सब कुछ सीख लेगी। फिर एक दिन रौनक कहता है, चलो मानसी, कहीं घूमने चलते हैं। मानसी, अरे इस वक्त
रात के 11 बज रहे हैं और मैंने सुना है रात के समय ये जगह सेफ नहीं। रौनक हंसते हुए अरे ऐसा नहीं है, तुम चलो तो मेरे साथ। फिर रौनक अपनी कार में मानसी को घुमाने ले गया। रास्ते में उन्होंने आइसक्रीम खाई और अंग्रेज बहू समझकर कुछ लोगों ने उसके साथ सेल्फी भी ली और भाभी जी करके उसे सम्मान भी दिया। अब सभी लोग मानसी को भाभी जी कहकर बुलाते थे और जिसके यहाँ जो कुछ बनता वो सबसे पहले मानसी के ला के देता था। एक दिन मानसी, रौनक, सच में यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे और सच्चे हैं। मैं तो जब से बिहार आई हूँ मुझे सिर्फ प्यार ही प्यार मिला है। पता है, पहले तो मुझे बिहार के बारे में बहुत कुछ कहा गया था, जैसे कि बिहार तो गुंडों से भरा है, यहाँ पर गुंडा राज चलता है और एक बिहारी 100 बीमारी, और भी जाने क्या क्या लोग कहते थे। अरे लोग कितनी गलत गलत और झूठी बातें फैलाते रहते हैं। रौनक, हाँ हाँ यही तो बात है मानसी, और लोग ऐसी ऐसी बातों पर यकीन भी तो कर लेते हैं बिना सच्चाई जाने। अरे अब ये सब छोड़ो, एक बात बताओ, क्या तुम मेरे साथ यहीं बिहार में रहोगी ना? मानसी, हाँ हाँ रौनक, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और मेरी कितनी देखभाल रखते हैं, मैं तो हमेशा अब यहीं रहूँगी। रौनक, अच्छा तो फिर ऐसा करो, थोड़ी सी अंग्रेजी मुझे सिखा दो, इससे हमारा बात करना आसान हो जाएगा। जल्दी ही मानसी ने रौनक को अच्छी खासी अंग्रेजी सिखा दी। अब वो आसानी से एक दूसरे से बात कर लेते थे। एक दिन मानसी, रौनक, तुम्हारा कभी दिल नहीं करता अमेरिका जाने का और वहाँ पे बस जाने का? तुम्हारी लाइफ इजी हो जाती। रौनक, नहीं नहीं मानसी, तुम जानती हो मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ, मैं उन्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगा और कभी ये मैंने सोचा भी नहीं। और बिहार में नौकरियों की कमी नहीं है, यहाँ से हर साल बहुत सारे लोग अफसर बनते हैं। ऐसे ही बातें करते करते दोनों घर पर आ गए। जैसे ही वो अपने मोहल्ले में घुसे तो वहाँ पर कुछ महिलाएं जो उनकी शादी के खिलाफ थी मानसी को घूर घूर कर देखती हैं। फिर रौनक और मानसी जल्दी से घर के अंदर चले गए। मानसी की सास, अरे मानसी बहू, बाहर जो तुमने महिलाएं देखी है ना, वो सारी की सारी कल हमारे घर खाने पे आएंगी। अरे उनको तुम्हारे हाथ का बना खाना खाना है। वो सारी ये कह रही थी कि तुम उनके लिए बिहारी खाना बना ही नहीं सकती। मैंने कहा क्यों नहीं बना सकती मेरी बहू, तुम्हें ज़रूर बना के खिलाएगी। मानसी, आपने बहुत अच्छा किया माँ जी, फिक्र ना करिए आप, मैं उनके लिए अच्छे से अच्छा बिहारी खाना बनाने की कोशिश करूँगी। देखना माँ जी, सारी आंटियाँ खुश होके जाएंगी। अगले दिन मानसी सुबह जल्दी उठकर किचन में खाने बनाने की तैयारी में लग गई। उसके मन में थोड़ा डर भी था, कहीं खाना खराब और गलत ना बन जाए, कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो। तभी उसका पति रौनक और उसकी सास उसकी हेल्प करने के लिए किचन में आ गए। उनको देखकर मानसी थोड़ा खुश हुई और उसने चैन की सांस ली। उसकी सास, अरे बहू डरो मत, अब तुम अमेरिकन बहू नहीं हमारी बिहारन बहू हो और हम तुम्हारी इंसल्ट थोड़ा ही ना होने देंगे 4 लोगों के सामने। फिर वो दोनों भी मानसी की सहायता करने में जुट गए। इससे मानसी खाना बनाना भी सीख रही थी। फिर शाम को वो सारी महिलाएं खाना खाने आई और सबने खाना खाकर मानसी की खूब तारीफ की और खाना खा के फिर वे सब बाहर आई। बाहर आके फिर बातें बनाने लगी। एक महिला, अरे इसने तो बड़ी जल्दी बिहारी खाना बनाना सीख लिया, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना रखा था इसने। मैंने तो ये सोचा कि ये तो बाहर से मंगा के खिला देगी हमें और बोल देगी कि इसने खुद से बनाया है। दूसरी महिला, अरे बहन मुझे तो लगता है कि ये खाना इसने बनाया ही नहीं, अरे इसकी सास ने बना दिया होगा और इसका नाम दे दिया होगा। मुझे तो ये अंग्रेज बहू बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे गांव में एक से एक सुंदर सजीली लड़कियां हैं, पता नहीं क्यों रौनक ने इसी से शादी की। मुझे तो लगता है कि इन दोनों का पहले से कुछ चक्कर चल रहा होगा। अरे मुझे तो ये भी लगता है कि ये ज़रूर गरीब होगी, रौनक बस इसकी सुंदर शक्ल पे मर गया होगा। कुछ लोगों को रौनक और मानसी की शादी अभी भी हजम नहीं हो रही थी। वे रोज़ कुछ ना कुछ कमियां ढूंढते ही रहते थे। एक दिन ये खबर फैल गई कि अमेरिका से मानसी के माता पिता उससे मिलने आ रहे हैं। एक महिला, अरे बहन इसके माँ बाप को देख के पता चल जाएगा ये लोग अमीर हैं या ऐसे ही फ़कीर हैं, मुझे तो लगता है फ़कीर ही निकलेंगे। दूसरी महिला, अरे बहन वहाँ पर तो छोटे छोटे कपड़े पहनने का रिवाज है,
देखना इसके माँ बाप भी छोटे छोटे कपड़ों में ही आएंगे। सारा गांव मानसी के माँ बाप को देखने के लिए उनके मोहल्ले के बाहर ही इकट्ठा हो गया। आखिरकार उसके माँ बाप आ ही गए। उनको देखकर सारे लोग हैरान रह गए। वो तो भारतीय पोशाक में आए थे। मानसी की माँ ने माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर और हाथों में चूड़ियाँ पहन रखी थी और एक बहुत अच्छी बनारसी साड़ी पहन रखी थी। उसके पापा कुर्ता पजामा पहने हुए थे। उनके हाथों में सबके लिए बहुत सारे गिफ्ट भी थे। रौनक के घर वालों ने उनका खूब अच्छे से वेलकम किया। घर के बाहर भीड़ अभी भी थी। भीड़ ये सोच रही थी शायद इनके बीच कुछ लड़ाई झगड़ा हो और बाहर खड़े हुए सब सुन सकें और उसका मज़ा उठा सकें, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मानसी अपनी माँ को देख के, मॉम आप मेरे घर आई, आपका स्वागत है, इनसे मिलिए, ये है मेरी सासू माँ। सास क्या, बिल्कुल माँ ही है। मॉम मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिलेगा। फिर उसकी सास कहती है, नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? नमस्ते भाई साहब। अरे हमने तो ये सोचा था कि अंग्रेजन बहू है, पता नहीं कैसे रहेगी, पर ये तो बहुत जल्दी अब में घुल मिल गई। अब तो लगता ही नहीं कि ये अमेरिका से आई है। सच कहूँ इससे अच्छी बहू तो हमें ढूंढे से भी नहीं मिलती। इसने तो कम समय में ही हमारे सारे रीति रिवाज अपना लिए। हाँ, हम थोड़ा चिंतित थे जब रौनक ने इससे शादी करने के लिए कहा था। हमने सोचा था कि अब तो रोज़ की रोज़ बाहर से ही खाना खा के काम चलाना पड़ेगा, पर मेरी बहू ने तो बहुत जल्दी स्वादिष्ट खाना बनाना सीख लिया। मानसी, माँ जी आप सब लोग भी तो इतने अच्छे हैं। अरे मैंने बहुत बुरा बुरा पढ़ा और सुना था बिहार के लोगों के बारे में, पर मुझे तो सब इतने अच्छे ही मिले जो भी मिला। फिर मानसी की माँ कहती है, अरे बेटा रौनक, सबको लेकर अमेरिका घूमने आओ कभी। रौनक, हाँ हाँ जी मम्मी जी, ज़रूर आएंगे, हम सभी लोग आएंगे। मानसी की माँ, बेटा ये रहा, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। ये कहकर मानसी की माँ ने एक लिफाफा सोफे पर रख दिया। उसमें अमेरिका आने जाने का खर्च का पूरा चेक था। रौनक, नहीं नहीं मम्मी जी, मैं ये नहीं ले सकता, यहाँ पर इसका कुछ और ही मतलब निकाला जाएगा। मानसी की माँ, बेटा कौन क्या सोचता है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बेटा ये हमारी तरफ से गिफ्ट है, बस तुम इसको रखो। मानसी को इतना अच्छा ससुराल मिला है तो हाँ, इतना हक तो हमारा भी बनता है। बाहर खड़ी भीड़ अभी भी मौका ही ढूंढ रही थी, पर उन्हें कोई मौका ही नहीं मिला, ना ही किसी लड़ाई झगड़े का कोई आवाज़ आई। अब फिर सब मायूस होकर अपने अपने घर चले ही गए। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।